हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 7 जुलाई 2022 और 7 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने एस एम कृष्णा, एन आर नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले जो केम्पे गौड़ा पुरस्कार है वो देने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एस एम कृष्णा, इन एस एम कृष्णा को और इंफोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज हैं नारायण मूर्ति और जो पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण, इनको केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ये जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत इस वर्ष से की गई और कर्नाटक के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने बेंगलुरु के विकास और शहर की प्रसिद्धि को बढ़ाने में अपने अपने अनूठे तरीके से योगदान देने के लिए इन पुरस्कार देने की घोषणा वो की गई है। और इस पुरस्कार में विजेता को एक पट्टिका के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है वो भी प्रदान वो किया जाएगा। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक से संबंधित निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कर्नाटक की जो नदियां हैं वो है कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा और वेदवती, कावेरी, हेमवती, सिमसा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ और कबीनम। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं गलनाड और तटीय क्षेत्रों के यक्षगान, वीरागेश, कमल सेल, कोलार, डोलुकुनीता और यहाँ की प्रचलित ये नृत्य शैलियां हैं। और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो है भरतनाट्यम का। और यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के अंतर्गत। और इनमें से प्रमुख जो उद्यान है वो है बानेरघाटा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक की जो जनजातियां हैं चेंचू, भील, गोंड, मलेरू और बेड़ा। और कर्नाटक के जो प्रमुख त्योहार है जैसे इसमें है गणेश चतुर्दशी, युगाडी, हम्पी उत्सव। और कर्नाटक है तो कर्नाटक दक्षिण पठार के पश्चिम किनारे पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसे कर्नाटक भी कहा जाता है। और प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक की जो राज्य भाषा है वो है दोस्तों कन्नड़। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है एनसीएच ये क्या है? तो आंसर है दोस्तों ये 1915। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है सीसीपीए, इन्होंने होटल और रेस्टोरेंट है उसमें फूड बिल से सर्विस चार्ज है जो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जोड़ने से इसमें रोक दिया गया। और उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है एनसीएस, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये 1915 है। उस पर या एनसीएच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत है वो आप दर्ज करा सकते हैं 1915 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सी संस्था है जो निर्माण कंपनियों का ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन का सर्वेक्षण है वो करती है? तो आंसर दोस्तों आरबीआई के द्वारा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, इन्होंने विनिर्माण कंपनियों के अपने ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के अगले दौर की शुरुआत वो की है। और इस सर्वेक्षण के परिणाम है वो मौद्रिक नीति निर्माण के लिए बहुमूल्य जानकारी वो प्रदान करते हैं। और ये जो OBICUS है इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑर्डर बुक, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो 58वां दौर है वो अप्रैल से लेके जून 2022 की अवधि के लिए ये है। अब आरबीआई है तो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का एक संचालक है। और आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है और इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का वो है
मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, वो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर हैं। और आरबीआई है तो आरबीआई की आधार ऋण दर है 6.25% और आधार जमा दर है ये है 4% जो बाजार पे डिपेंड है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म है वह किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों 30 जून को मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस है वो हर वर्ष विश्व स्तर पर 30 जून को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस उस प्रगति की समीक्षा करने का एक समय है जो संसदों ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनने और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए किया है, जिसमें आत्म मूल्यांकन करना और अधिक महिला और युवा सांसदों को इसमें शामिल करने का काम है, या जो न्यू टेक्निक है उनका अनुकूलन करना भी इसमें शामिल है। और इस दिवस की जो स्थापना है वो सन 2018 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। अब जून है तो जून में इम्पोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे सॉरी जुलाई में इम्पोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है, और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, और 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जुनोज दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि आरबीआई ने किस बैंक को अपनी जो प्रस्तावित परिचालन सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी है वो दी है। तो आंसर है दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई है उसको मंजूरी दी गई है। जो भारतीय स्टेट बैंक है जो आरबीआई है उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को अपनी एक प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी है उसके प्रारंभिक रूप से सैद्धांतिक मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य ये है कि लागत से आय अनुपात को कम करना, जिसमें भारत भर में नई सहायक कंपनियां शुरू करने से पहले बैंक वो जल्द ही कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में एक पायलट कार्यक्रम भी शुरू करेगा। और एसबीआई के जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा वो एसबीआई के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है। अब एसबीआई है तो एसबीआई से इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एसबीआई की उदय की शुरुआत है वह 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुई, और 3 वर्ष बाद बैंक ऑफ कलकत्ता को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। और बैंक ऑफ बंगाल के उपरांत बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना वो 15 अप्रैल 1840 को की गई, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई। और बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिला के 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन वो किया गया। और भारतीय स्टेट बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन है वो 1 जुलाई 1955 को किया गया, और इसी दिन एसबीआई की स्थापना हुई। और एसबीआई का जो हेड क्वार्टर है वह है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य के लोगों ने जो साओ जो आओ है त्योहार वो मनाया है। तो आंसर दोस्तों गोवा में जो साओ जो आओ त्योहार है वह 24 जून को गोवा राज्य में मनाया गया था। और साउथ जो आओ एक बेफ्स्टिक सेंट जोन्स की दावत है, और इस शुभ अवसर पर सभी जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने घरों में ले जाने के लिए मौसमी फलों से भरी टोकरियां हैं वो भेंट की जाती है। और नवविवाहित जो दामाद है वह इस त्योहार को अपनी माँ के ससुराल में मनाते हैं। और गोवा के गांव में स्थानीय जो युवक है वो पतियों के मुकुट पहनकर या फेनी की बोतलें लेकर जुलूस भी निकालते हैं, और अंत में तालाब के एक कुएं पर पहुंचते हैं जिसमें वे कूदते छलांग लगाते हैं। अब गोवा है तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के आधार पर चौथा सबसे छोटा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र किनारों के लिए भी प्रसिद्ध है। और गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश भी था। और गोवा की जो स्थापना है वह 30 मई 1987 को की गई। और गोवा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल है पीएस श्रीधरन,
और गोवा में टोटल जिले हैं दोस्तों 2 जिले। और गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। और सबसे बड़ा शहर माना जाता है यहाँ का वास्को द गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पहली भारत नेपाल भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो आंसर है दोस्तों ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन। जो पहली नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को न्यू दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। और भारत और नेपाल के बीच में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन वो देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चमत्कारों का पता लगाने का एक अवसर वो प्रदान करेगी। और इस ट्रेन ने 21 जून से 18 दिनों के लिए अपनी पहली श्री रामायण यात्रा वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त जो प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष वो किसे नामित किया है? तो आंसर दोस्तों रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया। जो रंजीत बजाज है जिनको आप पिक में देख सकते हैं, ये एक बिजनेसमैन है रंजीत बजाज। इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया। जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है उनके दिन प्रतिदिन के मामलों को चला रही है। और बजाज जिसके पास 2020 में राउंड ग्लास को बेचे जाने से पहले आई लीग क्लब मिनर्वा पंजाब का स्वामित्व भी इनके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल है वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये सीबीएसई के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इन्होंने परीक्षा संगम नाम से एक नया पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। और ये पोर्टल है वो परीक्षा से संबंधित सभी जो गतिविधियां हैं उनके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा। और इसके 3 भाग है जिसमें स्कूल, इसको गंगा भी बोल सकते हैं, दूसरा है क्षेत्रीय कार्यालय है जिसको यमुना, और तीसरा है प्रधान कार्यालय है जिसको सरस्वती बोला गया है इसमें, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य ने अपने सदस्यों के 66% से भी अधिक वेतन वृद्धि के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो आंसर दोस्तों दिल्ली के। जो दिल्ली विधानसभा इसने अपने सदस्यों के लिए 66% से भी अधिक वेतन और भत्तों में वृद्धि करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। अब दिल्ली से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं, जैसे संसद ने दिल्ली नगर निगम जो विधेयक 2022 को भी पारित किया है। और भारत का एक पहला इको वेस्ट पार्क है वो दिल्ली में बनाया जाएगा। और शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य वो दिल्ली बन चुका है। और चंद्र बरदाई की रचना वो पृथ्वी राजरासो में तोमर वंश राजा है अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक वो बताया जाता है। और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। और दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ जो हस्तिनापुर की राजधानी हुआ करते थे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य के कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है मेडिसेफ, ये योजना शुरू की है? तो आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि द चार्टेड अकाउंटेंट डे या सीए डे है वो कब मनाया जाता है, और इसके बारे में हमने ऊपर भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। जो चार्टेड अकाउंटेंट दिवस है वो हर साल 1 जुलाई को आयोजित किया जाता है। और इसे आईसीआईसीआई जो स्थापना दिवस के रूप में भी माना जाता है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।